Hello, dear friends. I hope you all are doing great at your respective places. Welcome to the lecture number 5 of Vector Calculus. As you know, in the previous 4 videos, we talked about different concepts of vector differential calculus. जिसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ फील्ड और हमने देखा कि फील्ड क्या होता है, फील्ड के टाइप्स, स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है और उसके बाद हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन थी दैट वाज अ फंक्शन ऑफ ओनली अ सिंगल वेरिएबल। दैट मीन्स इस y का जो वैल्यू था दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली द वैल्यू ऑफ x और इस x की चेंज होने की वजह से y में भी चेंज आ जाती थी और फिर हमने इस y की चेंज को कैलकुलेट किया विथ रेस्पेक्ट टू x और इसी को हम नाम देते हैं डेरिवेटिव। ठीक है ना। और ये डेरिवेटिव जो है ये हमें क्या देता है, ये हमें स्लोप देता है किसका, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन y एंड x और उस ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें यही डेरिवेटिव देता है। और ये डेरिवेटिव हमें क्या बताता है कि ये जो y है ये किस रफ्तार से चेंज होता है जब हम x को चेंज करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगी एंड दैट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया था उसमें हमारे पास एक स्केलर फंक्शन थी टेम्परेचर और ये जो टेम्परेचर है इट डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन वेरिएबल एक्स कामा वाई कामा जी। तो फिर हम इस तरह की फंक्शंस का जो डिपेंड करती है मोर देन वन वेरिएबल्स पर उनकी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड जब हम थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव से अप्लाई करते हैं तो हम इस तरह की फंक्शंस की जो चेंज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने इसमें देखा था कि अगर हम dt की चेंज जो है, ये जो dt है दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास किसके बराबर आया था, ग्रेडियंट ऑफ t डॉट dl वेक्टर। ठीक है ना। ये dl वेक्टर क्या था, दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना। एंड ये जो ग्रेडियंट ऑफ t है ये हमें एक वेक्टर देता है। ठीक है ना। ग्रेडियंट ऑफ t एक वेक्टर होता है जो उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में हमें इस फंक्शन में मैक्सिमम चेंज देखने को मिलती है। ये जो यहाँ पर इन्वर्टेड ट्राइंगल सा है इसको हमने नाम दिया था डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर। और ये जो डेल ऑपरेटर होता है ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है या हम कह सकते हैं इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल। जब हम किसी फंक्शन पर इसको ऑपरेट कराते हैं तो उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज होता है। ठीक है ना। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय इन्वर्टेड ट्राइंगल एंड दैट इज इक्वल टू एक्स कैप डो अपॉन डो एक्स प्लस वाई कैप डो अपॉन डो वाई प्लस जी कैप डो अपॉन डो जी। और फिर जब हम इसको किसी सिकुलर फंक्शन पर ऑपरेट कराते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है जिसको हमने नाम दिया ग्रेडियंट। ठीक है ना। और हमने अभी बताया ये जो ग्रेडियंट है ये एक वेक्टर होता है जो उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में इस फंक्शन में मैक्सिमम चेंज देखने को मिलती है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टी एंड दैट इज इक्वल टू एक्स कैप डो टी अपॉन डो एक्स प्लस वाई कैप डो टी अपॉन डो वाई प्लस जी कैप डो टी अपॉन डो जी। एज यहाँ से हमें दिख रहा है कि जब हम किसी फंक्शन का, किसी सिकुलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो वो एक वेक्टर होता है। ना इसके बाद ये जो डेल ऑपरेटर है अगर हम किसी वेक्टर फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम इसको या तो वी डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट करा सकते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम इस डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे विया डॉट प्रोडक्ट तो हमें डाइवर्जेंस मिलेगी। और जो डाइवर्जेंस है ये हमें क्या बताती है कि ये जो फील्ड है ये कितना स्प्रेड आउट होता है फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज अ स्केलर। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का जो डाइवर्जेंस है कैलकुलेट करेंगे वो एक स्केलर वैल्यू देगा हमें। और ये जो स्केलर वैल्यू है ये हमें बताता है कि ये जो फील्ड है इस पॉइंट पे कितना स्प्रेड आउट होता है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू डो वी एक्स अपॉन डो एक्स प्लस डो वी वाई अपॉन डो वाई प्लस डो वी जी अपॉन डो जी। ठीक है ना। फिर हमने इसके टाइप्स देखे थे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होती है, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होती है एंड जीरो डाइवर्जेंस क्या होती है। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। और फिर जब हम इस डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन पर ऑपरेट कराते हैं वी क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें कर्ल मिलता है। और ये जो कर्ल होता है ये भी एक वेक्टर ही होता है जो
एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसमें ये वेक्टर जो है रोटेट कर रहा होता है। और कर्ल हमें क्या बताता है कि ये जो फील्ड है या ये जो फंक्शन है ये एक पॉइंट के अबाउट कितना रोटेट करती है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस डिटरमिनेंट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास हमारे पास वेज है टू कंस्ट्रक्ट वेक्टर फंक्शंस एंड टू कंस्ट्रक्ट स्केलर फंक्शंस, और उनकी मदद से हमने 6 प्रोडक्ट रूल्स को डिस्कस किया था। दो प्रोडक्ट रूल्स जो थे दैट वर फॉर द ग्रेडियंट, दो वर फॉर द डाइवर्जेंस एंड टू वर फॉर द कर्ल। एंड इसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कि जब हम इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं इस ग्रेडियंट पर, इस डाइवर्जेंस पर और इस कर्ल पर, तो हमें 5 तरह के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट जो है हमारे पास, जब हम इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे डाइवर्जेंस पर, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन पर, तो लेट्स कंसीडर मेरे पास कोई वेक्टर फंक्शन है, उसकी डाइवर्जेंस मैंने कैलकुलेट की, तो मुझे ये चीज़ मिल गया ना। इसी पर जब मैं इसको ऑपरेट कराऊंगा इस डेल ऑपरेटर को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। इसके बाद अगर मैं इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कराऊंगा और द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, और द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन लेट्स कंसीडर, तो या तो मैं डॉट प्रोडक्ट से इस पे ऑपरेट करा सकता हूं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट पे, इस तरह से। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन जो होता है वो एक वेक्टर होता है, जैसा कि हमने अभी भी बताया। तो जब मैं इस डेल ऑपरेटर को किसी भी ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट कराऊंगा विया डॉट प्रोडक्ट, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। और इस चीज को हम कहेंगे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है ना। इसके बाद हमने डिस्कस किया, जब मैं इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कराऊंगा और द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, और द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, तो मेरे पास दो वेज है। या तो मैं डॉट प्रोडक्ट से इसको ऑपरेट करा सकता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। या तो मैं इसी डेल ऑपरेटर को इसी कर्ल के कर्ल ऑफ दिस वेक्टर पर ऑपरेट करा सकता हूँ या क्रॉस प्रोडक्ट, तो मुझे क्या मिलेगा? कर्ल ऑफ कर्ल। सो दीज आर द 5 स्पीशीज ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, और इसके साथ ही हमारा जो वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज यू नीड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो लेट्स कंसिडर, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे पहले, कैलकुलेट कैलकुलेट द ग्रेडियंट calculate the gradient of the following scalar functions। तो पहले जो हमारे पास स्केलर फंक्शन है दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इसका हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर ये जो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, इट इज द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैं लिख के रखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। नाउ अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट को कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कराना पड़ेगा ओवर द स्केलर फंक्शन। तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स कैप डो आर अपॉन डो एक्स प्लस वाई कैप डो आर अपॉन डो वाई प्लस जी कैप डो आर अपॉन डो जी। इस तरह से मैं इसको ऑपरेट कराऊंगा। नाउ रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? एक्स कैप आर के बदले में लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 1/2 डो एक्स। और यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं? वाई कैप डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस जी स्क्वायर होल पावर 1/2 डो वाई प्लस जी कैप
दिस डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डो जी। इस तरह से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर सीधे अब डिफरेंशिएशन करनी है तो मुझे ग्रेडियंट ऑफ आर मिल जाएगा। तो किसके बराबर होगा, एक्स कैप, इसकी डिफरेंशिएशन तो 1/2 एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग वो किसके बराबर आएगी। तो पहले आप कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 1/2 -1, तो दैट इज इक्वल टू -1/2 इनटू में क्या आएगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग दैट इज 2x एंड इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वो 0 के बराबर, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज अगेन इक्वल टू 0। तो प्लस यहाँ पर क्या आएगा y कैप, तो सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी पावर में -1/2 और मल्टीप्लाई में 2y, इस तरह से। एंड इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, प्लस जी कैप 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर -1/2 इंटू 2z। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी ना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो रिजल्ट जो मेरे पास आएगा तो वो आप देखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ आर दैट इज इक्वल टू एक्स कैप 1/2, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है ना, और ऊपर क्या रहेगा 2x। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वाई कैप 1/2 2y अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सिमिलरली प्लस जी कैप 1/2 2z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। नाउ यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो 2 और 2, यहाँ से ये 2 और 2 इसके साथ कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो बचेगा एक्स कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, वाई कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी कैप अंडर रूट ऑफ अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इस अंडर रूट को मैं, ये जो नीचे टर्म है ये कॉमन है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जी कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नाउ ये चीज़ मेरे पास क्या देगा, पोजिशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर देगा कि नहीं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जो कि मैंने पहले ही बताया था, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, और इसी को हम लिख सकते हैं आर कैप यूनिट वेक्टर। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था ग्रेडियंट हमें एक वेक्टर देगा जो उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में इस फंक्शन में मैक्सिमम चेंज देखने को मिलेगी ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हम आर कैप की डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट मीन्स अगर हम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, और आर कैप की डायरेक्शन जो है वो यही होगी जिस डायरेक्शन में ये आर वेक्टर जो है मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में आर वेक्टर जो है इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें इस आर वेक्टर में मैक्सिमम चेंज देखने को मिलेगी, और वही हमें किसकी मदद से मिला, जब हमने ग्रेडियंट ऑफ दिस आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट किया। आई होप कि आपने ये चीज़ जो है अच्छे से समझी होगी। नाउ मूविंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आई होप कि आपने ये चीज़ जो है नोट की होगी। तो मेरे पास फंक्शन है जो कि बहुत सिंपल फंक्शन है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स कंसिडर अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज बी। हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल एक्स कामा वाई कामा जी, और ये जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जी पावर 4। ये मेरे पास एक स्केलर फंक्शन है। नाउ स्केलर फंक्शन जो है इसका मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो आई नीड टू ऑपरेट दिस डेल वेक्टर या दिस डेल ऑपरेटर ओवर दिस स्केलर फंक्शन एफ। तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स कैप डो
दिस एफ के बदले में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जी पावर 4 अपॉन डो एक्स, प्लस में लिख सकता हूँ वाई कैप डो एफ के बदले में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जी पावर 4 डो वाई, और प्लस में लिख सकता हूँ जी कैप डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जी पावर 4 डो जी। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जब मैं अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करूंगा, तो जब मैं इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन करूंगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2x, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 0, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रेज पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज अगेन 0। तो मुझे जो है इस टर्म के बदले क्या मिलेगा एक्स कैप 2x प्लस यहाँ पर वाई कैप, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 0, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 3y स्क्वायर, एंड इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज अगेन 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा y कैप 3y रेज पावर 2 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं z कैप, और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज 0, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज अगेन 0, एंड इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज 4z पावर 3। नाउ मुझे क्या मिला 2x x कैप प्लस 3y स्क्वायर y कैप प्लस 4z क्यूब z कैप। तो ये ग्रेडियंट ऑफ f है, दैट मीन्स ये वो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में इस फंक्शन में मैक्सिमम चेंज देखने को मिलेगी। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इसी तरीके से हमारे पास एक और पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एंड दैट इज पार्ट सी। और हमारे पास फंक्शन जो है दैट इज function of more than one variable x comma y comma z, and that is equal to x square y cube z power 4। इस तरह से मेरे पास एक फंक्शन है। नाउ मुझे क्या करना है ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज इक्वल टू ऑन अप्लाइंग डुअल ऑपरेटर और दिस फंक्शन f, तो मुझे क्या मिलेगा x कैप डो f के बदले में लिख सकता हूँ x स्क्वायर y क्यूब z पावर 4 डो x प्लस y कैप डो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी पावर 4 डो वाई प्लस जी कैप डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब जी पावर 4 डो जी। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स कैप डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, तो जब एक्स चेंज हो रहा होगा तो उस टाइम पे y एंड z जो है ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, और क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट्स है दिस आर मल्टीप्लिकेशन विद x, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, तो बचेगा क्या y क्यूब z पावर 4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2x, एंड सेम थिंग विल हैपन हियर। यहाँ पर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, जब x चेंज हो रहा होगा तो ये इससे बाहर आ जाएंगे, तो y कैप और बचेगा एक्स स्क्वायर जी पावर 4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 3y स्क्वायर प्लस जी कैप एंड यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ z जो है चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ z रेज पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज 4z क्यूब। तो मुझे जो आंसर मिला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो एक वेक्टर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन कैलकुलेट करूंगा वो किसके बराबर होगा, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे 2x वाई क्यूब जी पावर 4 एक्स कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी पावर 4 वाई कैप प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 4x स्क्वायर वाई क्यूब जी क्यूब जी कैप। तो ये एक वेक्टर है जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में इस फंक्शन में मैक्सिमम चेंज देखने को मिलेगी। सो दिस वाज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, दैट इज पार्ट डी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारे पास एक फंक्शन है, एंड दिस फंक्शन इज अगेन द फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, is the function of three variables here x comma y comma z, and the function is e raised power x sin of y and ln of z, these are in product, and इसका जो है आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, तो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसमें डिफरेंट फंक्शंस की जो वेक्टर फंक्शंस दी गई होंगी,
तो उनका आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। कैलकुलेट द divergence of the following vector functions। एंड आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम किसी वेक्टर फंक्शन की डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमें एक स्केलर वैल्यू देगा, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट पार्ट जो इसका है दैट इज, मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन दी गई है वेक्टर v, एंड दैट थिंग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कैप प्लस 3x z स्क्वायर y कैप माइनस 2xz z कैप। तो ये मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है। नाउ इसका मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आई हैव टू ऑपरेट डेल ऑपरेटर ओवर दिस वेक्टर फंक्शन v via डॉट प्रोडक्ट। एंड यू मस्ट नो जो हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स कैप डो अपॉन डो एक्स प्लस वाई कैप डो अपॉन डो वाई प्लस जी कैप डो अपॉन डो जी। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट जब मैं लूँगा तो एक्स स्क्वायर एक्स कैप प्लस 3x जी स्क्वायर वाई कैप प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस 2x जी कैप। तो इन दो वेक्टर्स का मुझे जो है डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डाइवर्जेंस मेरे पास क्या मिलेगी तो इस पर ऑपरेट कराने के लिए तो इसका इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो दैट मीन्स डो एक्स स्क्वायर अपॉन डो एक्स प्लस इसका इसके साथ दैट इज डो 3x जी स्क्वायर अपॉन डो वाई, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर क्या आएगा डो अपॉन डो जी ऑफ माइनस 2xz, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद मुझे डाइवर्जेंस मिलेगी इस वेक्टर फंक्शन की। तो इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2x, यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये 0 के बराबर होंगी, ठीक है ना, क्योंकि जब y चेंज हो रहा होगा तो उस टाइम पे x एंड z जो है कॉन्स्टेंट्स होंगे, और कॉन्स्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 0 के बराबर होती है। एंड यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2x कांस्टेंट रहेंगे इस टाइम पे, एंड z की डिफरेंशिएशन दैट्स 1। तो इस तरह से तो मेरे पास 2x माइनस 2x किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। दैट मीन्स ये जो फील्ड है, ये जो वेक्टर फील्ड है, ये डाइवर्ज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इस फील्ड की जो डाइवर्जेंस है वो 0 डाइवर्जेंस है। एंड अगर आपको पता होगा तो ये जो फील्ड है कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा इस तरह से, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस नहीं देखने को मिलेगी। या अगर आपको याद होगा इनसाइड द सॉलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया था, इनसाइड द सॉलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दैट मीन्स ये जो फील्ड लाइंस होती है वो एक तो जो है डिस्टेंट होती है और इक्वली स्पेस्ड, दैट मीन्स और पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और यहाँ पर भी ये जो वेक्टर फील्ड है ये यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स इसमें डाइवर्जेंस जो है 0 है, दैट मीन्स 0 डाइवर्जेंस। एंड इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है जिसकी आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है। आपको देखना है कि ये जो फील्ड है क्या ये डाइवर्ज कर रहा है, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो कितना डाइवर्ज कर रहा है। तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज वी हैव a vector function v and that is equal to xy x cap plus 2yz y cap minus 3xz z cap। इस तरह से मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है, इसकी मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स आई हैव टू ऑपरेट दिस वेक्टर डेल ऑपरेटर और दिस वेक्टर फंक्शन v। तो मुझे क्या मिलेगा, दो, अब मैं यहाँ पर जो है डायरेक्टली अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, डो एक्स वाई अपॉन डो एक्स प्लस डो 2yz अपॉन डो y प्लस डो माइनस 3xz अपॉन डो z। तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो y जो है कांस्टेंट रहेगा इस टाइम पे जब x चेंज हो रहा होगा, तो y बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 प्लस यहाँ पर 2z बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज 1, एंड यहाँ पर क्या होगा माइनस 3x बाहर आएगा और इसकी
जो है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज़ 1, तो बचेगा y प्लस 2z माइनस 3x। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं -3x प्लस y प्लस 2z। तो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन। नाउ पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करूँगा, कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड एट x कामा y कामा z इक्वल टू 1 कामा या फॉर एग्जांपल 2 कामा 3 कामा 4। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप बताएं कि ये जो फील्ड है कितना डाइवर्ज करता है ना। इसमें सिर्फ डायरेक्टली हम अब यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करेंगे, तो x के बदले 2, दैट मीन्स 3 2 6, दैट मीन्स -6, एंड यहाँ पर +3, एंड यहाँ पर क्या आएगा +4 2 8। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड एट पॉइंट 2 कामा 3 कामा 4। तो आपको जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, दैट इज -3, दैट इज 5। दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और इस पॉइंट पर ये जो फील्ड है ये 5 टाइम्स जो है डाइवर्ज हो रहा होगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज यू नीड टू कैलकुलेट द कर्ल। कैलकुलेट द कर्ल, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा कैलकुलेट द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है कि कर्ल हम वेक्टर फंक्शंस का कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस दिया गया है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन v, एंड दैट इज इक्वल टू -y x कैप प्लस x y कैप। ठीक है ना, x y कैप। ना इस वेक्टर फंक्शन का हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आई हैव टू ऑपरेट दिस डेल ऑपरेटर ओवर दिस वेक्टर फंक्शन v विया क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे, दैट इज x कैप y कैप एंड z कैप। ठीक है ना। तो पहला जो वेक्टर है दैट इज डेल ऑपरेटर, तो यहाँ पर डो अपॉन डो x, डो अपॉन डो y, डो अपॉन डो z। ठीक है ना। एंड यहाँ पर वेक्टर जो है दैट इज v, इसका जो अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट है दैट इज -1 -y सॉरी, एंड अलॉन्ग y दैट इज x, एंड यहाँ पर दैट इज 0। ना आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस कॉलम और इस रो को हाइड करना है, दैट इज x कैप। तो बनेगा डो 0 ऑफ डो y माइनस डो अपॉन डो z ऑफ x माइनस y कैप, एंड यहाँ से ये कॉलम और दिस इज डो अपॉन डो x ऑफ 0 माइनस डो अपॉन डो z ऑफ -y। ठीक है ना। एंड इसी तरीके से प्लस z कैप, और यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज डो अपॉन डो x ऑफ x माइनस डो अपॉन डो y ऑफ -y। ठीक है ना, इस तरह से ना इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा तो वो आप देखेंगे। तो कर्ल ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन v इज इक्वल टू, तो दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, दैट मीन्स ये कंपोनेंट जो है 0 हो जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 0, दैट मीन्स ये भी कंपोनेंट 0 हो जाएगा, दैट इज +0 x कैप, दिस इज y कैप, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं z कैप। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज माइनस 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 प्लस, एंड दिस इज अगेन 1। दैट मीन्स कर्ल जो है इसका दैट इज 2z कैप। ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो है ये 2 टाइम्स जो है रोटेट कर रहा है, एंड इसकी जो डायरेक्शन है अगर आप कंसिडर करोगे इस तरीके से, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, एंड दिस इज y एक्सिस। नाउ जो है थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इन द z डायरेक्शन। दैट मीन्स ये जो फील्ड है ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, फ्रॉम दिस इज x एंड दिस इज y। तो आप कंसिडर करेंगे दिस इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एंड इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या करना है, किसी वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास दूसरी जो टर्म है दैट इज, दूसरी जो पार्ट है इसका, दैट इज एक वेक्टर फंक्शन दी गई है उसका, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई कैप, इस तरह से। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे कि देखेंगे कि कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन क्या आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ मूविंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज, एंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, you need to calculate the Laplacian of the following functions. Calculate the Laplacian
लैप्लाशियन दैट मीन्स डॉ स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, या डेल स्क्वायर लैप्लाशियन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3z प्लस 4। ये मेरे पास एक स्केलर फंक्शन है, एंड यू नो स्केलर फंक्शन का जब हम लैप्लाशियन कैलकुलेट करते हैं वो भी एक स्केलर ही होता है ना। अगर मैं लैप्लाशियन कैलकुलेट करूंगा तो देखिए आप, दैट मीन्स मुझे डेल स्क्वायर ऑफ टी को कैलकुलेट करना है, लैप्लाशियन ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले दैट इज डो अपॉन डो एक्स ऑफ किसके बराबर, डो टी ऑफ डो एक्स कैलकुलेट करेंगे, प्लस डो अपॉन डो एक्स ऑफ डो टी ऑफ डो एक्स, सॉरी डो, यहाँ पर वाई आएगा इस तरीके से, प्लस डो अपॉन डो जी ऑफ डो टी अपॉन डो जी। इस तरह से आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। नाउ यहाँ पर देखेंगे बहुत ही जो है इजी प्रॉब्लम्स है, आप खुद से ये ट्राई कर सकते हो। एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर जो मैंने ली है दैट आर फ्रॉम द DJ ग्रिफ्थ, डेविड जे ग्रिफ्थ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, टी इस तरीके से, एंड यहाँ से डो अपॉन डो एक्स ऑफ, इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, दैट इज 2x प्लस 2y, ठीक है ना। एंड यहाँ पर 0 प्लस 0, तो ये चीज़ इस तरह से रहेंगी। नाउ प्लस में क्या आएगा, डो अपॉन डो वाई ऑफ, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज 0, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज 2x, ठीक है ना। एंड इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0 एंड दिस इज 0, ये चीज़ मेरे पास आ गई, प्लस डो अपॉन डो जी ऑफ, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 3, एंड इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 0 z दैट इज अगेन 0। तो डो स्क्वायर टी मेरे पास क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 के बराबर आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 0, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 0, एंड इसकी डिफरेंशिएशन दैट इज 2। दैट मीन्स मुझे जो लैप्लाशियन मिला इस स्केलर फंक्शन का दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। और मैंने बताया था जब हम किसी स्केलर फंक्शन का लैप्लाशियन कैलकुलेट करते हैं दैट इज आल्सो स्केलर, ठीक है ना। तो लेट मी चेक इट फर्स्ट। तो हाँ, तो इसके बाद मेरे पास एक और प्रॉब्लम है जिसमें आपको लैप्लाशियन कैलकुलेट करना है। लेट्स कंसीडर दिस इज पार्ट नंबर 2, दिस इज पार्ट A, दिस इज पार्ट 2, part B of this particular problem. Also you need to calculate the Laplacian of this function. तो मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है v दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कैप प्लस 3x z स्क्वायर y कैप माइनस 2x z कैप, ठीक है ना। तो इस तरह की फंक्शंस का आप जो है कैसे जो है लैप्लाशियन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले आप डेल ऑपरेटर इस पे ऑपरेट कराओगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्योंकि ये जो वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन का जो लैप्लाशियन होता है दैट इज आल्सो अ वेक्टर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे और साथ में एक और प्रॉब्लम इसमें आप सॉल्व करेंगे दैट इज प्रॉब्लम नंबर C, एंड दैट इज इक्वल टू, हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है दैट इज साइन x साइन y एंड साइन z। ये मेरे पास 3 फंक्शन है, इसका लैप्लाशियन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इस डो स्क्वायर को आप जो है डेल ऑपरेटर जो है इसको 2 बार आप इस पे ऑपरेट कराएंगे तो बचेगा डो अपॉन डो एक्स ऑफ दिस थिंग दैट इज साइन एक्स साइन वाई एंड साइन जी, इस तरह से। प्लस में क्या लिखोगे, डो अपॉन डो वाई ऑफ साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई साइन ऑफ जी, इस तरह से। प्लस डो अपॉन डो जी ऑफ साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई एंड साइन ऑफ जी, इस तरह से ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिजल्ट में जो है क्या चीज़ मिलेगी, दैट इज
Laplacian ऑफ t दैट इज इक्वल टू इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज cos x, और वो जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, तो बचेगा डो अपॉन डो x ऑफ, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ साइन y साइन z एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x दैट इज इक्वल टू cos x, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर डो अपॉन डो y आ जाएगा और साइन x आ जाएगा, साइन z आ जाएगा और cos जो है cos y आ जाएगा, cos y। प्लस यहाँ पर लिख सकते हो आप दैट इज डो अपॉन डो z ऑफ साइन x साइन y एंड cos z, इस तरह से। फिर इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, तो लैप्लासियन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन t वो किसके बराबर आएगा, तो इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट रहेगी, साइन y साइन z एंड cos x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज माइनस साइन x दैट इज माइनस साइन x, ठीक है ना। इसकी डिफरेंशिएशन फिर से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन x साइन y साइन z, फिर से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा साइन x साइन y एंड साइन z, इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। एंड जो लैप्लासियन ऑफ t आ जाएगा, तो माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ साइन y साइन z साइन x प्लस साइन x साइन y साइन z प्लस साइन x साइन y साइन z, तो दिस इज 3 टाइम्स साइन x साइन y साइन z, और 3 में कॉमन लूँगा तो -3 आ जाएगा, और साइन x साइन y एंड साइन z के बदले में लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जो कि हमें दी गई है दैट्स t, हाँ t जो है दैट इज t का वैल्यू हमें पता है, तो दिस इज द लैप्लासियन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केलर फंक्शन। तो इस तरह से आप ये चीज़ें जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में पूछे जाने की हाई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज ऑलवेज जीरो। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल is always zero, check it for the function क्या है, that's x square x cap plus 3x z square y cap minus 2xz z cap। तो ये मेरे पास फंक्शन है, इसकी मुझे पहले डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है ना, सॉरी मुझे पहले इसकी कर्ल कैलकुलेट करनी है, और कर्ल की फिर मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है। अगर वो जीरो के बराबर आया हमें वो चीज़ जो है प्रूव करना है, ठीक है ना। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द कर्ल मींस आई हैव टू ऑपरेट दिस ऑपरेटर और दिस वेक्टर फंक्शन v। अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा दिस वेक्टर फंक्शन v, तो रिजल्ट क्या आएगा, x कैप y कैप z कैप, इस तरह से। यहाँ पर डो अपॉन डो x डो अपॉन डो y एंड यहाँ पर डो अपॉन डो z, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा -2xz। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, तो देखिए आप x कैप ये कॉलम और ये रो हाइड डो अपॉन डो y, तो इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज अगेन 0 माइनस इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज 3 दिस इज 2 3 to 6 दैट इज 6xz दैट 6xz, और यहाँ पर क्या आएगा -y कैप, और ये कॉलम ये रो हाइड, तो इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बचेगा -2z माइनस क्या आएगा दिस इसकी 0 दैट इज 0 प्लस z कैप, तो यहाँ पर इस कॉलम और इसको हाइड देन इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस दैट इज अगेन 3z स्क्वायर एंड इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस दैट इज 0, ठीक है ना। तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा दैट इज -6xz x कैप एंड यहाँ पर 6xz z कैप, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस दैट मीन्स 2z y कैप, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3z स्क्वायर z कैप। तो ये मुझे कर्ल मिला इस पर्टिकुलर वेक्टर का। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्ल। तो
जब मैं इसकी कर्ल जो है कैलकुलेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आई नीड टू ऑपरेट दिस डेल ऑपरेटर ओवर दिस कर्ल, दैट मीन्स विया डॉट प्रोडक्ट। तो जब मैं ये चीज़ ऑपरेट कराऊंगा तो इसकी डिफ्रेंसिएशन, इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर आ जाएगी, -6z। इसकी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज 0, दैट इज +0, एंड इसकी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज 6z. तो 6z and -6z that is equal to 0. So we proved that the curl of divergence of curl is always 0, and we checked it for this particular function. तो हमारे पास जो result है वो हमें मिल गया. Now another question that you need to do for this particular topic, that is question जो हमारे पास है, you need to prove that curl of gradient is always 0. Check it for the function जो हमारे पास function है, that is a function of 3 variables x, y, z, and that is equal to x square y cube z power 4. ये मेरे पास function है. हम पहले इसका जो है ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी जो है कैलकुलेट किया था. फिर हम उस ग्रेडियंट का कर्ल कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सच में 0 के बराबर है. अगर मैं इस चीज़ का ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. मुझे याद नहीं है कि रिजल्ट क्या आया था, तो आई नीड टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट. तो ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो मुझे मिलेगा, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, 2x y क्यूब z पावर 4 x कैप प्लस दैट इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर z पावर 4 y कैप प्लस 4 x स्क्वायर y क्यूब z पावर 3 z कैप. तो ये मुझे जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्रेडियंट मिला. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द कर्ल of this particular function. So I have to drop this first in order to calculate the curl of this particular function. तो देखेंगे क्या वो 0 के बराबर है या नहीं. ठीक है ना. तो जब हम इस फंक्शन का कर्ल कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स आई हैव टू ऑपरेट दिस del operator over this vector function v via cross product, and result में क्या मिलेगा, x cap y cap z cap. I need to solve this term at first. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dou upon dou x dou upon dou y, यहाँ पर लिख सकता हूँ dou upon dou z, and first term that is 2x y cube z power 4, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3x square y square z power 4, and यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4x square y cube z power 3. तो आई नीड टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, x कैप लाइक दिस, एंड दिस इज x कैप, एंड यहाँ से इसकी डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो वो मुझे मिलेगी 4 3 12 x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब माइनस इसकी डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z, तो मुझे मिलेगी 4 12 x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब. ठीक है ना. इसके बाद माइनस y कैप, तो ये कॉलम और ये रो हाइड, इसकी डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 8x 4y या क्यूब z क्यूब माइनस इसकी डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z दैट इज 4 2 8 x y क्यूब z क्यूब, इस तरह से, प्लस z कैप, एंड इसकी डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो किसके बराबर आएगी, दैट इज 6x y स्क्वायर z पावर 4 माइनस, एंड इसकी डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y दैट इज 6x y स्क्वायर एंड z पावर 4. नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे दिस एंड दिस इज पॉजिटिव टर्म, दिस इज नेगेटिव टर्म, तो ये टर्म सारी 0 के बराबर हो जाएगी. दिस इज पॉजिटिव टर्म, दिस इज नेगेटिव टर्म, ये सारी टर्म 0 के बराबर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 0. तो मुझे जो कर्ल मिला
कर्ल मिला किसका, ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, वो ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। और इस चीज़ को हमने विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, हमने इस चीज़ को कैलकुलेट किया। आई होप कि इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।